किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन ईमानदार, मेहनती और भले स्वभाव का इंसान था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह रोजमर्रा की चीजें बेचता था, तेल, साबुन, दाल, चावल वगैरह। लेकिन एक बात थी जो उसे सबकी नजरों में अलग बनाती थी। वह हर बात पर चिंता करता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही उसकी चिंता शुरू हो जाती। आज दुकान में ग्राहक आएंगे या नहीं? अगर बरसात आ गई तो रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। दोपहर तक चिंता बदल जाती। आज किसी ने उधार ले लिया, पता नहीं लौटाएगा या नहीं। अगर सबने ऐसे ही किया तो मैं क्या खाऊंगा? रात को जब सोने जाता तब भी चिंता करती रहती थी। कल का दिन कैसा होगा? अगर बीमार पड़ गया तो दुकान कौन संभालेगा? उसकी पत्नी सीता रोज उसे समझाती, मोहन, जितनी ऊर्जा तू चिंता में खर्च करता है उतनी अगर काम में लगाए तो भगवान भी तेरा साथ देगा। पर मोहन हंसकर कहता, सीता, तू नहीं समझेगी, ये जमाना बड़ा कठिन है। अगर चिंता न करूं तो सब हाथ से निकल जाएगा। धीरे धीरे चिंता ने उसका शरीर भी पकड़ लिया। चेहरा मुरझाने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए, नींद उड़ गई। डॉक्टर ने कहा, मोहन, अगर ऐसे ही सोचते रहे तो शरीर जवाब दे देगा, थोड़ा हल्का रहना सीखो। पर मोहन ने फिर वही जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कैसे ना सोचूं? अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा? एक दिन गांव में एक संत आए। लोगों ने सुना कि वो बड़े ज्ञानी है, जो भी उनसे मिलने जाता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। सीता ने कहा, मोहन, चलो उस संत से मिलो, शायद तुम्हारी चिंता का इलाज वही कर दे। मोहन पहले तो टालता रहा, पर आखिरकार पत्नी के जोर देने पर चला गया। संत ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटे, क्या चाहते हो? मोहन बोला, महाराज, मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं, किसी बात का चैन नहीं मिलता, सोचता हूं तो सोचता ही रह जाता हूं। संत ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, अच्छा, ऐसा करो, मेरे साथ आओ। वो दोनों गांव के बाहर एक नदी किनारे पहुंचे। वहां बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां रखी थी। संत ने कहा, ये सब मेरी बनाई मूर्तियां हैं, पर इन सबका एक रहस्य है। इनमें से एक मूर्ति के अंदर सोना है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मोहन की आंखें चमक उठीं, सोना? सच में? संत बोले, हां, लेकिन एक शर्त है, तुम हर मूर्ति को तोड़ नहीं सकते। तुमने बस 3 मूर्तियों को चुनकर तोड़ना है। अगर सोना उनमें नहीं निकला तो फिर मौका खत्म। मोहन के मन में एक नई चिंता आ गई। कौन सी मूर्ति में सोना होगा? वो हर मूर्ति को देखता, कभी सिर हिलाता, कभी हाथ फेरता, कभी झुककर सुनता, कभी कहता, इसमें आवाज भारी है, शायद यही हो। फिर सोचता, नहीं, दूसरी में कुछ चमक दिख रही है। घंटों गुजर गए, सूरज डूबने को आया, मगर उसने एक भी मूर्ति नहीं तोड़ी। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई नहीं तोड़ोगे? मोहन बोला, महाराज, मैं डर रहा हूं, अगर गलत मूर्ति तोड़ दी तो मौका चला जाएगा। संत बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है, चिंता। तुम्हें सोने के डर से एक भी मौका नहीं लिया, और यही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। तुम सोचते बहुत हो, करते कुछ नहीं। अगले दिन से उसने काम में मन लगाया। दिन भर मुस्कुराता, ग्राहकों से हंसकर बात करता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। लोग कहते, मोहन भाई अब पहले जैसे नहीं रहे, अब उनमें एक अलग चमक है। उसका शरीर भी सुधरने लगा, नींद आने लगी, और सबसे ज्यादा उसके चेहरे पर शांति लौट आई। एक दिन वही संत फिर गांव आए। मोहन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं चिंता नहीं करता, बस हर पल को जीता हूं। संत हंसे और बोले, बेटा, याद रखना, अगर कोई समस्या तुम्हारे बस में है तो उसे सुधारो। अगर वह तुम्हारे बस में नहीं है तो उसे भगवान पर छोड़ दो। लेकिन हर हाल में चिंता मत करो, क्योंकि चिंता कभी किसी की किस्मत नहीं बदलती, बस उसका वर्तमान जलाकर राख कर देती है। उस दिन से मोहन हर उस व्यक्ति से यही कहता जिसे वह परेशान देखता, भाई, चिंता मत कर, अगर कुछ कर सकता है तो कर डाल, अगर नहीं कर सकता तो भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने से कल नहीं सुधरेगा, पर आज जरूर बिगड़ जाएगा। और इस तरह वो जो पहले हर पल चिंता में जलता था, अब वही दूसरों को शांति की राह दिखाने वाला बन गया। गांव के लोग जब भी उसे मुस्कुराते देखते, कहते,
देखो, चिंता का रोगी अब संत बन गया। चिंता कोई समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समाधान का रास्ता रोकने वाली दीवार है। जो व्यक्ति हर पल चिंता करता है, वो अपने वर्तमान की शांति और भविष्य की संभावना दोनों खो देता है। चिंता छोड़ो, कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका है।